बीजेपी शिवसेना में होगी महायुति, क्या लड़ेंगे दोनों अकेले अकेले? सरनाईक की बुलंद आवाज़, उन्होंने 2 लिए हमारे, हमने 200 लिए और 24 घंटे का दिया है अल्टीमेटम बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता को। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज यहाँ पर प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था उनके कार्यालय में और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए कहा है कि हम छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। थाना में हम बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, लेकिन जिस तरीके से थाना में महायुति हुई है उसी तरीके से सम्मानपूर्वक मीरा भाईंदर महायुति होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक अपने जिद पे अड़े हैं और शर्तों पे अड़े हुए हैं और चुनाव में शर्तें नहीं चलती और युति में शर्तें नहीं चलती। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य में 29 महानगर पालिका है और सब जगह पे महायुति हो, ऐसे वरिष्ठ प्रमुख नेताओं की ख्वाहिश थी और उस हिसाब से हम लोग सभी जगह पे चर्चा कर रहे हैं। मैं जहाँ का संपर्क मंत्री हूँ सोलापुर, वहाँ पे युति की चर्चा चल रही है। मैं संपर्क मंत्री हूँ वसई विरार का, वहाँ की युति की चर्चा अंतिम हो गई है। मैं विधायक हूँ ठाणे का, तो वहाँ पे भी महायुति जो है अंतिम चरण में है। मगर मीरा भाईंदर शहर में जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ, वो चर्चा आगे बढ़ नहीं रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने एक पत्रक निकाला। उस माध्यम से उन्होंने 3 लोगों की समिति बिठाई थी और वो समिति के माध्यम से हमने चर्चा के लिए शुरुआत करने के लिए मैंने फ़ोन किया, तो फ़ोन आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने उठाया नहीं। फिर मैंने रविंद्र चौहान जी को फ़ोन किया, तो रविंद्र चौहान जी ने बोला आपकी क्या मांग है? तो मैंने बोला कि जैसे थाना में है वो उसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तो उन्होंने बोला उसके लिए तो वो तैयार नहीं है। मैंने बोला अगर आप राज्य स्तरीय नेता हो तो उनको समझाना चाहिए। अगर ठाणे के शिवसेना के नेता अगर मानते हैं तो मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मानना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने फिर शायद उनको फ़ोन किया रहेगा, तो मुझे फ़ोन आया और बोले कि ठीक है आप बोलिए कभी मिलना है। तो मैं बोला चलो मुझे बताइए शाम को, कभी भी मैं आ जाता हूँ मीरा भाईंदर। तो उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट में बोलता हूँ, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं। डायरेक्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास ली और कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी। तो पहली शर्त थी कि जो शिवार गार्डन है वो हमें दे दो। भाई वो तो शिवार गार्डन किसका है, क्या है, कौन चलाता है, ये तो मुझे पता नहीं। मगर मैं भी फिर जरा थोड़ा सोचने लगा कि बाबा ये क्या चीज़ है। तो डीप में गया, कुछ कागजात मैंने मंगाए, तो पता चला कि 3/8/2004 में जो ठहराव हुआ था वो ठहराव पे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी की सही है, जब भी वो उस महानगर पालिका में नगर सेवक थे। मोहन पाटिल की सूचक करके और अनुमोदक के तरफे नरेंद्र मेहता जी। और दूसरा ठहराव 18/5/2006, उसमें तो हैरल बोर्जिस और परशुराम पाटिल, ये दोनों के साइन है। तो उस वक्त तो हैरल बोर्जिस कौन से पार्टी में थे मुझे पता नहीं है, मगर आज तो उनके पार्टी में है। तो ये तो उन्होंने अगर सोचते थे वही, और 10 साल उनकी सत्ता थी तो उसी दौरान उन्होंने करना चाहिए था। अभी तक क्यों रखा है 20-22 साल? तो ठीक है, ये तो हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता नहीं वो क्या है किसका है। मगर एक बात जरूर है कि युति में ऐसी चर्चाएं नहीं होती है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी के पास जाके बोलना चाहिए, उसके बारे में कमिश्नर से बात करना चाहिए। हमारे युति का और उनका क्या संबंध? ये व्यक्तिगत विषय अगर रहेगा तो युति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, उन्होंने दूसरी बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता वो वापस दे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं ना नहीं बोलता हूँ। मगर क्या हो गया कि 4 नगर सेवक जो हमारे सिंबल पे चिपके आए थे वो उन्होंने उस वक्त खरीद लिए थे। हम ये कार्यकर्ता अगर देंगे तो नगर सेवक हमें उनको देना चाहिए। रही आज कुछ लोगों का प्रवेश की बात, तो कल वो हमारे उन्होंने 2 कार्यकर्ता युवा सेना के लिए, इसलिए आज हमने सिर्फ 200 दे दिए उनके। तो ऐसा तो आदान प्रदान तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर महायुति की चर्चा अभी ज़्यादा
लंबा हम खींच नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन में फॉर्म भरना है, सोमवार और मंगलवार, तो अंतिम कोई निर्णय तो लेना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सुबह बात की और उनको कहा कि इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है कि थाना पे धरती पे मीरा भाईंदर का भी हो जाए, तो उन्होंने मेरी सब बात सुन के लिए और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को इसके बारे में या रविंद्र चौहान को इसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज कुछ ना कुछ निर्णय उनका आ सकता है, मगर मैं फिर भी हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा। तो हम यही सोच रहे थे, कल अगर 24 घंटे में वो अगर अल्टीमेटम जो भी है युति के बारे में अगर कह देंगे, तो अगर युति से लड़ना है तो युति से हम आगे जाएंगे, और नहीं अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो भी उनके बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ सकते हैं, हम भी हमारे बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे। मगर मेरा यही कहना है कि राज्य में अगर महायुति हो रही है तो मीरा भाईंदर में होनी चाहिए।